आईपीएल 2026 का समापन हो चुका है। आरसीबी ने फाइनल मुकाबला जीतकर अपनी ट्रॉफियों की संख्या दोगुनी कर ली है। तो आइए एक प्रयास करते हैं कि इस सीजन की सबसे बेस्ट टीम पिक करने का, टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्या हो सकती है। तो पहला खिलाड़ी जो मैं पिक कर रहा हूं वो 100%, कोई और भी अगर टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाएगा तो वो 100% ये खिलाड़ी उन सभी की टीमों में शामिल होगा। वैभव सूर्यवंशी सबसे आसान पिक। 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, यंगेस्ट प्लेयर, ये सभी अवार्ड जीतने वाले, शानदार औसत के साथ 48.5 की औसत और उससे भी बेहतरीन स्ट्राइक रेट। तो इस नाम पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे ओपनर के लिए काफी विकल्प थे। शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, केएल राहुल है और विराट कोहली है। ये चार बड़े नाम हैं। मिलते जुलते आंकड़े हैं। विराट कोहली की औसत जो है वो सबसे ज्यादा है, 56 का औसत है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, इनका औसत लगभग मिलता जुलता है और स्ट्राइक रेट में भी थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन यहां पर मैं पिक करूंगा वैभव सूर्यवंशी के साथ शुभमन गिल को। 732 रन उन्होंने बनाए अच्छी औसत के साथ और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। तीसरे स्थान के लिए कुछ विकल्प है। ध्रुव जुरैल ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, ईशान किशन के बल्ले से रन आए, लेकिन यहां पर मैं पिक करना चाहूंगा विराट कोहली को। अब इसका क्या कारण है? विराट कोहली ने पूरे सीजन ओपनिंग की है, लेकिन एक स्थान मैं उनको नीचे लाना चाहूंगा क्योंकि ओपनर्स के रूप में मेरे पास सूर्यवंशी और शुभमन गिल है। शुभमन गिल को मैं तीसरे स्थान पर नहीं रखूंगा। विराट कोहली क्योंकि तीसरे स्थान पर काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस है बल्लेबाजी करने का, तो मैं इस टीम में विराट कोहली को तीसरे स्थान पर रखूंगा। 56 का उनका औसत, सबसे बेहतरीन औसत और साथ ही 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो विराट कोहली ने यहां पर अपनी टीम के लिए दोनों रोल अदा किए हैं। तेज गति से रन बनाने की जहां आवश्यकता थी उन्होंने तेज शुरुआत दी, जहां पर कुछ विकेट गिरे संभल कर खेलने की आवश्यकता थी वहां पर उन्होंने पारी को संभाला भी और ये उनकी औसत से नजर आता है। तो चौथे नंबर पे मैं ईशान किशन को रखूंगा। 40 का उनका औसत है, 182 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो ये स्ट्राइक रेट पर गौर कीजिए। यहाँ हेनरिक क्लासन भी आ सकते थे, लेकिन हेनरिक क्लासन का औसत बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी उन्होंने बहुत जबरदस्त दिखाई है। लगभग हर मैच में उनके बल्ले से रन आए हैं, लेकिन इस सीजन उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। चौथे नंबर पर मैं ईशान किशन को लेकर आऊंगा। यहाँ पर वो एक स्थान खिसक गए, यहाँ पे से सभी बल्लेबाज एक एक स्थान नीचे खिसक गए, लेकिन आई थिंक एक पोजीशन को एडजस्ट किया जा सकता है ईशान किशन। और क्योंकि टॉप 3 बल्लेबाज मैंने ऐसे रखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिनका एवरेज अच्छा है स्ट्राइक रेट के साथ में, तो अब से जो बल्लेबाज मैं पिक करूंगा वो उन पे मैं तवज्जो दूंगा स्ट्राइक रेट को। हालांकि उनके भी औसत बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अगर मुझे 2-3 बल्लेबाजों में पिक करना होगा तो मैं वहां पर तवज्जो दूंगा कि किसकी स्ट्राइक रेट बेहतर है। और क्योंकि टॉप 3 में हमने ऐसे बल्लेबाज रखे हैं जिन्होंने लंबी पारियां खेली हैं, जिनका भी औसत बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैं यहां पर ईशान किशन, हेनरिक क्लासन में से ईशान किशन को पिक करूंगा उनके स्ट्राइक रेट की वजह से। और इसका एक और कारण है कि मैं 4 ओवरसीज प्लेयर ही पिक कर सकता हूं और वो 4 ओवरसीज प्लेयर जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। 5वें नंबर पे मैं पिक करूंगा श्रेयस अय्यर को। 55 का उनका औसत, 168 का स्ट्राइक रेट और उन्होंने भी इस सीजन में कुछ बेहतरीन पारियां खेली है, शतक भी उनके बल्ले से आया है। और छठे नंबर पे मैं रखूंगा रजत पाटीदार को। आई नो कि जो जिस पोजीशन पे वो खेले हैं उससे काफी नीचे की ये पोजीशन है, लेकिन जैसी उनका प्रदर्शन रहा है इस सीजन, उन्होंने ज्यादा गेंदें ली नहीं सेट होने के लिए। बहुत पारियों में ऐसा था कि आते ही उन्होंने तेज तर्रार बल्लेबाजी की, कम गेंदों पर बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की। कई पारियों में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा और ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी 192 रन का स्ट्राइक रेट है उनका। तो ये दर्शाता है कि वो लोअर डाउन दी ऑर्डर भी बल्लेबाजी के लिए बहुत उपयुक्त है। जब ऐसी स्थिति में जब वो बल्लेबाजी करने आए जहां पर बहुत ज्यादा गेंदें शेष नहीं है और आते ही आपको तेज गति से रन बनाने हैं, तो ऐसे में जैसा प्रदर्शन रजत पाटीदार ने किया है वो इस नंबर पर फिट आते हैं। इनके अलावा कोई और विकल्प देखें तो डोनोवन फरेरा का नाम आता है। डोनोवन फरेरा की भी अच्छी फिनिश है, लेकिन डोनोवन फरेरा से बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है रजत पाटीदार ने। डेफिनेटली ऊपर बल्लेबाजी की है, लेकिन वही रीजन कि 4 ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हैं और 4 ओवरसीज प्लेयर जो है वो मेरे अब आएंगे। 7वें नंबर पर मैं ऐसा खिलाड़ी चुनना चाहता हूं जो बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी में भी योगदान दे, और ऐसा खिलाड़ी है कृणाल पांड्या। 15 पारियों में गेंदबाजी की जिनमें 14 विकेट लिए, 30.35 का उनका औसत है और इकोनॉमी काफी अच्छा है। इकोनॉमी 8.4 का इकोनॉमी है, यानी 8.5 से कम रन उन्होंने खर्च किए हैं और काफी विविधता दिखाई है। जहां पर बहुत ज्यादा स्पिन को मदद नहीं मिल रही थी वहां पर उन्होंने अपनी गति में परिवर्तन, लाइन लेंथ में परिवर्तन, जो बॉलिंग रिलीज करते हैं रिलीज पॉइंट में उन्होंने डिफरेंस किया।
कई बार क्रीज के काफी पीछे से गेंदबाजी की। तो इस तरह से उन्होंने विविधता लाई है गेंदबाजी। पिच से अगर मदद नहीं मिली तो उन्होंने अपनी गेंदों से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया और कुछ बाउंसर्स का भी इतना इस्तेमाल किया जितना तेज गेंदबाजों ने भी नहीं किया होगा। और बल्लेबाजी की बात करें तो ज्यादा बल्लेबाजी कृणाल पांड्या की आई नहीं है। 16 मैच खेले हैं आरसीबी ने, जिसमें से केवल 9 पारियों में कृणाल पांड्या की बल्लेबाजी आई, क्योंकि आरसीबी का टॉप ऑर्डर जो है काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था। इस वजह से कम पारियों में बल्लेबाजी आई, और जब बल्लेबाजी आई तो वो उन मैचों में आई जब टॉप ऑर्डर में विकेट जल्दी गिरे। तो और उन्होंने 9 पारियों में 226 रन बनाए हैं, 37.66 का औसत है, जो कि अच्छा औसत है एक लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के लिए, और 145.8 का स्ट्राइक रेट तुलना बाकी खिलाड़ियों से तुलना करें तो थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कृणाल पांड्या ने उन मौकों पर बल्लेबाजी की है जहां पर आरसीबी के विकेट जल्दी गिर गए थे, पारी को संभालना था, रेस्क्यू एक्ट करते हुए नजर आए। और एलएसजी के खिलाफ तो एक मैच उन्होंने अंत में बिल्कुल अकेले खड़े रहकर जितवा दिया था। क्या इस सीजन के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं कृणाल पांड्या? आप कमेंट करके बताइए और कौन से ऐसे ऑलराउंडर है जो आपको लगता है कि कृणाल पांड्या से बेहतर थे या उनके बराबर थे। एक नाम ले सकते हैं रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही। वो भी कृणाल पांड्या की तरह उन मौकों पर बल्लेबाजी करते नजर आए जहां पर राजस्थान रॉयल्स की मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो गया था और उनको भी रेस्क्यू एक्ट करना पड़ा था। इस वजह से भी जडेजा का स्ट्राइक रेट कम है। हालांकि गेंदबाजी के ज्यादा उनको अवसर मिले नहीं और उनके खाते में विकेटों की संख्या थोड़ी कम है। स्ट्राइक रेट कृणाल पांड्या के मुकाबले काफी कम है, इस वजह से जडेजा के स्थान पर मैं कृणाल पांड्या को 7वें स्थान पर लाता हूं। अब 8, 9, 10, 11 जो मेरे गेंदबाज हैं वो बहुत ऑब्वियस से पिक है। वो भी मेरे हिसाब से 100 नहीं तो 95% लोगों की टीम में ये गेंदबाज होंगे। 8वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर, 16 मैचों में 25 विकेट, 22 की औसत, इकोनॉमी रेट 9.31 का 10 से कम इकोनॉमी रेट। और जोफ्रा आर्चर हालांकि फिर भी इकोनॉमी रेट उनके कैलिबर के हिसाब से ज्यादा लगता है, लेकिन जिन्होंने मैचेस देखे होंगे वो जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर की गेंदें एक समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि लगभग हर ओवर में विकेट निकाल सकते हैं, हर गेंद पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। और कुछ बाउंड्रीज तो उनकी गेंदों पर ऐसे लगी जहां पर बल्लेबाज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। एक शॉट ईशान किशन का याद आता है जो बाउंसर डाली थी जोफ्रा आर्चर ने और बिल्कुल बचने के लिए ईशान किशन गए, सर नजरें गेंद से हटा ली थी और वो गेंद बैट के किनारे पर लगकर 6 गई। और ऐसे कुछ और भी मौके आए हैं जहां पर किनारे लग के बल्लेबाज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, बल्लेबाज को समझ नहीं आ रही कैसी गेंद है, लेकिन वो बल्लों के इधर उधर लगकर चौके लगे, बाउंड्रीज लग गई, छक्के भी लगे। और पहले ओवर में विकेट लेना, पहली गेंद पर विकेट चटकाना तो लगभग आदत से बना ली थी जोफ्रा आर्चर ने। अगला खिलाड़ी 9वें नंबर पर कगिसो रबाडा, पर्पल कैप के विजेता, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए। उनकी भी औसत 21.5 की औसत है और इकोनॉमी 9.68 का। तो रबाडा ने भी जब जब अहम मौकों पर उनको कप्तान ने लगाया उन्होंने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। और अगला खिलाड़ी मैं पिक करूंगा भुवनेश्वर कुमार को। बहुत ही ऑब्वियस पिक वो होंगे लगभग सभी टीमों में। बहुत ही जबरदस्त ये टूर्नामेंट उनका गया है। उन्होंने दिखा दिया कि भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है लेकिन उनकी गेंदबाजी में, उनकी गेंदबाजी की धार में, स्विंग में, कंट्रोल में बिल्कुल कमी नहीं आई है। 16 मुकाबले खेले भुवनेश्वर कुमार ने, 28 विकेट उन्होंने लिए, 1 विकेट कम लिया पर्पल कैप विजेता से। लेकिन गौर करिए उनकी इकोनॉमी रेट पर, 7.95 की इकोनॉमी रेट, 8 से कम इकोनॉमी रेट उनकी। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, मुश्किल ओवरों में, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की, 17.89 का औसत, यानी 18 से कम का औसत है उनका। इस सीजन के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन में भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है और इसी वजह से वो हमारी इस टीम में भी शामिल होंगे। और 11वें नंबर पर राशिद खान, एक स्पिनर चाहिए। राशिद खान, सुनील नारायण किसी एक को ले सकते थे। सुनील नारायण बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं लेकिन विकेट उनको उतने नहीं मिले जितनी अपेक्षा थी। राशिद खान इस सीजन उनको मार जरूर पड़ी है लेकिन विकेट लेने में वो कामयाब रहे हैं। इसी वजह से राशिद खान को मैं टीम में शामिल कर रहा हूं। 17 मैचों में 21 विकेट उन्होंने लिए, 24.5 का औसत है, 9 का इकोनॉमी रेट है। सुनील नारायण से तुलना करेंगे तो सुनील नारायण का औसत बेहतर है, इकोनॉमी सबसे बेहतरीन। सुनील नारायण की इकोनॉमी इस सीजन सबसे बेहतरीन रही है। एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिनका इकोनॉमी रेट 7 से कम है। तो सुनील नारायण को भी लिया जा सकता था। आप में से कई लोग सुनील नारायण के प्रशंसक होंगे तो सुनील नारायण को पिक कर सकते हैं, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 15 विकेट आए हैं 13 मैचों में। इसी वजह से विकेट लेने की क्षमता के चलते मैं राशिद खान को प्रायोरिटी दूंगा सुनील नारायण के ऊपर।
अब एक इम्पैक्ट प्लेयर जो हमें चुनना है, जिन भी गेंदबाजों ने 1 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी की है उनमें सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट सुनील नारायण का है, और उनके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं जेसन होल्डर। 7.56 का उनका इकॉनमी रेट है और उनका औसत 17.05 का, 17 का उनका औसत, यानी विकेट भी उन्होंने बिना ज्यादा रन खर्चे लिए हैं। 11 मुकाबलों में 17 विकेट उनके नाम है। इसी वजह से मैं सुनील नारायण से ज्यादा तरजीह दूंगा जेसन होल्डर को मेरे इम्पैक्ट प्लेयर। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, हालांकि सीजन ज्यादा बल्लेबाजी आई नहीं, और एक मुकाबला याद आता जहां पर उन्होंने कुछ अंत में तेज रन बनाए थे, उसके अलावा ज्यादा बल्लेबाजी में दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। लेकिन गेंदबाजी जो है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की रही, या गेंदबाजी के दम पर वो इस टीम में या और किसी की भी जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें वो आ सकते हैं। इनके अलावा कुछ और नामों पर अगर चर्चा करें तो जैसा पहले हमने बात की थी, हेनरिक क्लासन, डोनोवन फेरेरा को आप कोई अगर फैन है उनका, मैं भी फैन हूं हेनरिक क्लासन का, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अगर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर एक बल्लेबाज चाहिए तो मैंने यहां पर तरजीह दी है स्ट्राइक रेट को, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे मेरे पास ऑलरेडी ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि कंसिस्टेंट रहे हैं। फिर भी अगर आप में से कोई हेनरिक क्लासन को अपनी टीम में रखते हैं तो यहाँ पर जेसन होल्डर, रबाडा या जोफ्रा आर्चर के स्थान पर एक गेंदबाज ला सकते हैं रसिक सलामदार का। रसिक सलामदार के अगर आंकड़े देखें, उनका एवरेज, इकोनॉमी रेट, स्ट्राइक रेट, तो वो बहुत सिमिलर हैं जोफ्रा आर्चर और कगिसो रबाडा। इनफैक्ट जोफ्रा आर्चर से बेहतर आंकड़े हैं, बहुत मामूली अंतर से, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था पावर प्लेज में जोफ्रा आर्चर ने, इस वजह से मैंने जोफ्रा आर्चर को रखा है अपनी टीम में। तो ये रही मेरे अकॉर्डिंग इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम। और आप कमेंट करके बताइए कि ऐसे और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी टीम में सेलेक्ट करते और किन खिलाड़ियों के स्थान पर सेलेक्ट करते।